नंदकिशोर गोयनका जी के निधन से आरएसएस का भी इस पर रिएक्शन आया है, प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने भी इस पर दुख जताया है। मोहन भागवत ने दुख जताया और कहा कि पूरा जीवन समाज सेवा में वो सक्रिय रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दुख की घड़ी में संघ परिवार के साथ है। तो पूरा जीवन उनका किस तरह से समाज सेवा के लिए गया, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये मोहन भागवत ने दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं और उनके निधन से दुख हुआ है, लेकिन उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, उनके संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। तो किस तरह से स्वयंसेवक वो रहे, उनके अपने क्या किस्से हैं, उनके अपने क्या वो साझा करते हुए यहां पर नजर आए। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंदकिशोर गोयनका जी का कल सोमवार 13 जुलाई को दोपहर 12 बजे मुंबई में निधन हो गया था। गोयनका जी के निधन पर देश भर की कई नामचीन हस्तियों ने दुख जताया है। मेरी तो यही है कि मैं आज के इस दुख की घड़ी में अपने श्रद्धा सुमन उस दिवंगत आत्मा के प्रति कोटि कोटि नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में इस दिवंगत आत्मा को स्थान दे और इस परिवार जो ये सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक रूप से जो सेवा में लगा हुआ है, ये इसी तरह से उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए इस हिसार ज़िले में और हरियाणा प्रांत में सभी संस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आइए शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं, गोयनका जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने दुख जताया है और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा को इसको लेकर बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। गोयनका जी के निधन से गहरा दुख हुआ है, ये प्रधानमंत्री इस चिट्ठी में लिखते हैं। उन्होंने अपने अनुभव जो गोयनका जी के साथ रहे, उन्होंने बताया कि उनको मिलने का भी सौभाग्य मिला और उन्होंने जितना सादगीपूर्ण अपना जीवन जिया, समाज के लिए जो उन्होंने काम किए, वो हमेशा पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी रहेंगे, ये उनकी तरफ से इस चिट्ठी में कहा गया है। देखिए, जैसे ही ये खबर सामने आई, चाहे राजनीति जगत से प्रतिक्रियाएं आप देखेंगे, हर कोई अब गोयनका जी की तरफ से जो समाज के लिए काम किया गया, गौ सेवा की बात जब सामने आई, वहाँ हिसार में रहने वाले लोगों की तरफ से हर वक्त अब यही कहा जा रहा है कि चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा को कोई काम हो, लेकिन गोयनका जी ने जो योगदान समाज के लिए दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में क्या कहा, अब वो आपके सामने रखते हैं। वो लिखते हैं, श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं आपके और पूरे परिवार के साथ है। ये डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। आगे वो लिखते हैं, प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी श्री नंदकिशोर गोयनका जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में परिश्रम को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने अपने आदर्शों और कर्मनिष्ठा से समूह की यात्रा में योगदान दिया। उन्होंने न केवल व्यावसायिक परंपराओं को आगे बढ़ाया, समृद्ध किया, बल्कि प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं कि समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी पूरी निष्ठा से उन्होंने निर्वहन किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा, संगठन और राष्ट्र प्रथम की भावना में से प्रेरित उनका जीवन सादगी और लोक कल्याण की भावना का एक बड़ा उदाहरण रहा है। आगे वो लिखते हैं कि ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि मुझे उनसे कई मर्तबा मिलने का अवसर मिला और उनका आत्मीय व्यवहार सदैव मेरी स्मृति में रहेगा। उनका जाना पूरे समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, ये भी प्रधानमंत्री लिखते हैं। आगे उन्होंने लिखा, श्री नंदकिशोर गोयनका जी आज हमारे बीच नहीं है, पर उनका भरपूर जीवन आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। उनका स्नेह, स्मृतियां और शिक्षाएं सदैव परिवार के साथ इसी तरह से रहने वाली हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक चिट्ठी बाकायदा लिखी गई जिसमें वो दुख जाहिर कर रहे हैं और वो आगे आखिर में लिखते हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपके परिवार और शुभ चिंतकों को ये दुख सहन करने की शक्ति और धैर्य प्रदान करें। ओम शांति। और एसएल ग्रुप के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदकिशोर गोयनका जी के साथ अपने जुड़ाव को याद किया था। प्रधानमंत्री ने नंदकिशोर गोयनका जी के बारे में कई अनसुने किस्से भी साझा किए थे। मैं इस परिवार से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूं। नंदकिशोर जी के आग्रह पर रोटी खाने उनके घर चले जाना सालों पहले
तब से मेरा नाता इस परिवार से रहा है। मैंने नंद किशोर जी को बहुत निकट से देखा है। अमरोहा में अग्रसेन संस्थान के लिए किस प्रकार से वो जुटे रहते थे। वहाँ अस्पताल बनाना हो, मेडिकल कॉलेज बनाना हो, वहाँ शिक्षा की व्यवस्थाएं करना हो,